वाले को, और जो करने में आवे परिणाम उसको सब उठा करके भगवान को बेदान कर दिया करे, बे पैसा के दान कर दे और सब दे दे और अपने को निर्लेप कर दे, तो ये टेंशन ना होगा कि मेरी लड़की, मेरा लड़का, मैं ये करी हूं, मैं पढ़ी हूं, मैं पैसा लाया हूं, मैंने किया, मेरा मकान, मेरी जायदाद, मेरा दंड, मेरा 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 आएगा ना। हाँ, तो ये फांस के हमको टांग देगा, फिर हमें जूझते रहेंगे, सुलझ नहीं सकते। और जो परिणाम को, फल को दे देंगे तो ये कुछ नहीं आएगा। वो निर्लेप परमात्मा की गतिविधि यही है। परमात्मा किसी से मतलब नहीं रखता। अच्छा हो ठीक, बुरा हो ठीक, न बुरा है न अच्छा है। बुरा अच्छे को पैदा करता है, अच्छा बुरे को पैदा करता है। अन्योन्यान्य आश्रय दोष है। अब ये बताइए, दुनिया में बुरा कोई नहीं चाहता है, रोना कोई चाहता है? सब हंसना चाहते हैं। कल्पना करो कि परमात्मा रोने को नष्ट कर दे, रोना रह ही न जाए, हंसना ही हंसना रह जाए दुनिया में, तो यह बताइए क्या रोने की गैरहाजिरी में हंसना हंसने में बनेगा? जब रोना नहीं रह जाएगा तो। इसलिए रोना महत्वपूर्ण है जो हमको हंसाई देता है। इसलिए गरीबी महत्वपूर्ण है जो हमको धनीपना देता है। यह हंसी हंसी कहां से आती है? रोने से आती है। सुबह कहां से आता है? शाम से आता है। पैदाइश कहां से आती है? मरने से आती है। ये बात क्यों नहीं भुला जाती है लोगों को? क्यों नहीं आती है? ये सब एमेंसिपेशन आ जाए तो दद्दे पट जाए, ये बोध हो जाए। बोध का मतलब है कि हमारे नट बोल्ट सब कस जाए वही धारणा में, जो परमात्मा की धारणा है। जो कस जाएंगे तो फिर फ्री हो गया आदमी। फिर हम चल रहे हैं तो हम चलते नहीं, हम खा रहे खाते नहीं। खाने के संस्कार कहां पड़ेंगे जब फल नहीं चाहते हम? उसको कहते हैं निर्लेप, एक रस सर्वत्र। वो है स्काई, आकाश। आकाश को आगी जलाएगी? आकाश को पानी गीला करेगा? आकाश में गोली मारो कुछ मरेगा? तलवार चलाओ कुछ कटेगा? वैसे ही परमात्मा है, ऐसे ही बनो। और ऐसे छोड़ो जाल से, जो पकड़ में आ जाता है, गीला कर लेता है, जला देता है। ये पदार्थ है, इसका त्याग करो। ये बर्फ रूपी जितना पदार्थ है शरीर से लेकर के इनको त्याग करो। ज्ञान रूपी गर्मी डालो तो ग्लेशियर गल गल के लाएंगे, पानी रूपी परमात्मा बन जाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। समझ में आता है बात? हाँ, तो इस शैली से इनकी एडजस्टिंग करो, गीता रामायण, बस फिर हमारा स्वभाव बन जाएगा। स्वभाव नेचर बन जाएगा, प्रकृति बन जाएगी, संविधान बन जाएगा, माया बन जाएगी। सब एक ही नाम है, एक ही चीज की है। कोई दिक्कत कहीं है ही नहीं। न मरने से मरना अपने अधीन हो जाएगा, हंसना रोना अपने अधीन हो जाएगा। हम जब कहें तब वो काम करें। और अब इस हालत में क्या है कि उनके अधीन हम हैं, तो हम रोते हैं ये कहा हो गया, हम तो हंसना चाहते थे, रोना कहां से आ गया? तो रोना पड़ता है। तो ये क्रिया करके, ये एमेंसिपेशन समझ के और वो कला की जाए कि अपने को ट्रांसफॉर्म कर लिया जाए, बदल दिया जाए, और बदल के ईश्वरीय कोटि में आ जाए, ईश्वरीय समझ अपने अंदर आ जाए, विद्या क्षेत्र में पहुंच जाए, अविद्या का त्याग कर दे। यही राम ने किया था, यही कृष्ण ने किया था। कंस को खत्म करके कृष्ण ने किया, रावण को खत्म करके राम ने किया, पांडवों ने खत्म करके कौरवों को खत्म करके पांडवों ने किया। यही तो युद्ध हुए। यही युद्ध तुम भी करो। युद्ध कहो या भजन कहो या साधना कहो, नाम तीन है, करना एक। ठीक आता है समझ में? हाँ, तो ऐसे समझते चलो और पढ़ते चलो। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है, तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने के भी समर्थ नहीं हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। दुश्मन आदमी जो होता है, देहाती मामला है, समाज का मामला है, और दुश्मन जो बन जाता है, हमारे अपहरण करता है, हमारी खराबी करता है, हमारे खिलाफ चलता है, आदमी उससे क्रोध आ जाता है ना। तो इनके साथ सब किए, इनकी स्त्री को नग्न किया, समाज में बुरी से बुरी कर्म किए, इनको पाइजन देने के लिए एक मकान बनवाया गया, इनको पाइजन दिया गया, भीम को नदी में फेंक दिया गया, और कई मर्तबा पाइजन वगैरह हुए, क्या क्या नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ऐसे कोई कहेगा मौका पाई तो मारे बगैर छोड़ी संसार की दृष्टि से। लेकिन अर्जुन जो है वो एक ऐसा हमारे तुम्हारे जैसा है कि उसके अंदर ये धारणा आ गई है, ये अनुराग आ गया है, ये युद्ध को देख के अरे भगवान ये क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों पैदा दुनिया में हैं, को हम कथमिदम किम जाद, ये कौन है हम लोग, ये क्यों पैदा हुए, ये संसार क्या है, माया क्या है, ईश्वर क्या है, ये अलग अलग ऐसी धारणा आ गई सात्विकी। तो ये तर्क एक तैयार हो गई और ये अच्छी बात है। अब ये मैं विभिन्न क्षेत्र की बातें, और गुरु होगा तो समझा देगा, ये इस जगह की बात है, ये यहाँ की बात है, ये सजातीय क्षेत्र इधर है, ये विजातीय इधर धर्म है, इधर कर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव, ये युद्ध की इच्छा वाले, देखिए धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों वाले आए। उधर कुरु कर्म करने वाले और संसार को चाहने वाले कुरु थे, और ये पांडव जो है धर्म को मानने वाले थे। ये दोनों युद्ध चालू हो गया, समझ में आ गया। तो जिसके हृदय में अनुराग आ जाएगा तो अर्जुन जैसा बन जाएगा, और गुरु कृष्ण जैसा बन जाएगा। फिर वो गुरु से प्रश्न करेगा कि भगवान मेरी समझ में ये नहीं आता कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ, ये आतताई सब मेरा खिलाफ किए, सब मेरे विरोध में है, लेकिन ये बताइए कि हम इन्हें मार करके क्या करेंगे। ये जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं, किले के लिए लड़ रहे हैं, संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, जायदाद के लिए लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, लक्ष्मी के लिए लड़ रहे हैं, जब हम सब मर जाएंगे युद्ध में तो इसका उपभोग कौन करेगा। ये कैसी धारणा है। ये धार्मिक पुण्य के जागृत होने से किसी किसी के मन में आती है, समझ में आया। तो ये जब आ जाए तो समझ ले कि अब कृतार्थ होने के लिए ये धारणा आ गई। अब ये सजाती है भक्ति जारू, इसीलिए कहते हैं भक्ति दो प्रकार से होती है। एक प्रेम से, हाँ, प्रार्थना करो, गुहार मारो, त्राहिमाम भगवान कैसे हैं, हम आपके हैं, हम कैसे भी हैं, हम आपके हैं, बुरे हैं भले हैं, आप क्यों नहीं दया करते हैं। गुहार लगाओ, रो चिल्लाओ, तो रो रो के भक्ति होती है शुरू में, शरीरी साधना में। और शरीर की साधना जब पूरी हो जाती है, अंतर जगत की साधना जब शुरू होती है, हाई स्कूल तक पढ़ाई जब पूरी हो जाती है और इंटर उच्च कोटि की पढ़ाई शुरू होती है, तो फिर दूसरी ताकत होती है, उसको कहते हैं जानकारी आ गई। तो बीटो मार मार के भक्ति होती है, एक रो रो के भक्ति और एक जानकारी ना है, हम ये पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, ये आ गई, ये उसमें हमने पढ़ा था, ये वहाँ से पढ़ा, ये एबल बैकर चौरी डॉक्टर हमने वहाँ पढ़ा था, और ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे लगेगा तो क्रिया बन जाएगी, ऐसे होगा तो ये शब्द बन जाएगा, ग्रामर बन जाएगी, आ गया ना अकल। तो फिर वो दूसरी स्टेप में जो भक्ति हमको करनी है, वो जो है बीटो मार मार के भक्ति करती, रो रो के नहीं,
फिर ताकत से दबा के प्रेशर से भक्ति करनी है। इसीलिए कृष्ण भगवान रामायण में जो है गोस्वामी जी ने लिखा है कि सबसे पहले शंकर जी की स्त्री का नाम था सती, जो शंकर चरित्र देते हैं। और दूसरा, जब फिर वो अपने पिता की यज्ञ में भस्म हो गई तो दूसरा नाम हुआ उनकी पत्नी का सती, पार्वती। तो सती कहते हैं शरीर में शक्ति आ जाए भक्ति करने की तो रुबाई मचे, मेहनत करें, सेवा करें, ऐसी सेवा करें कि गुरु से लपट पड़े। गुरु जब तक खुश न हो जाए तब तक हम हटे ना, चाहे मार डाले हमको, हमें तो उनको प्राप्त लेना है ना कुछ हमको। तो इस प्रकार मेहनत करे शरीर से, और जब वो समाप्त हो जाए शरीर से तो सती शक्ति तो फिर बदल के ट्रांसफॉर्म होकर के आ जाएगी अंतःकरण में। साधना मेडिटेशन में चली गई, नाम में चली गई, अजपा में चली गई, अंदर साधना होने लगेगी। तो प्रेमा भक्ति हो गई, पार्वती थी ना, प्रेमा भक्ति हो गई। वो प्रेम से सब समझ में आता जाएगा। और भक्ति भागते भागते इति सा भक्ति, या जिसम भग से निकलता है या शरीर माता की भग से, वो इति भग इति स भक्ति, अब न निकलना पड़े, अब न जन्म लेना पड़े। समझ में आया? ये भक्ति के लक्षण है। तो इसलिए ये धारणा के लिए पहले पात्र हमको बनना है। पात्र कौन बना? अर्जुन बना, अनुराग आना चाहिए। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तेरे लिए मैंने जो अपना रूप असली दिखाया, विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाया ना, ये मैंने आज तक किसी को दिखाया नहीं। और तेरे सिवाय तुमने देखा, तेरे सिवाय किसी ना देखेगा, ना देखा था, ना देख रहा है को, ऐसा कहा है ना गीता में। हाँ। तो अगर एक व्यक्ति होता अर्जुन तो फिर भगवान तो और हमसे नाता तोड़ दिया ना। अब हम लोग जो पीछे पैदा हुए अर्जुन के खिलाफ, जो सृष्टि में आदमी आए, इनका तो मतलब राम से रहने या कृष्ण से, क्योंकि उनको तो दिखाना नहीं है, वो तो वही के लिए था ना। तो इसलिए अर्जुन आदमी नहीं है, अर्जुन है अनुराग, उसको वो दिखाता है। तो वो हमारे अंदर आ सकता है, इनके अंदर आ सकता है, किसी के अंदर, गरीब के अंदर आ सकता है, स्त्री के अंदर आ सकता है, पुरुष के अंदर आ सकता है। अब समझ में आया? ऐसी शैली है ये, ऐसे समझते चलो। जन्म ही कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव, तत् महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यता। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो, पहला अध्याय समाप्त है जी। हाँ, पूरा अर्जुन अपन आड़ लगा के बैठे। अर्जुन बहुत ज्ञानी है बना रहा, ज्ञानी ऐसे बन गया कि वो समझ रहा था कि ये काम गलत हो रहा है और मैं ये में डिग्री पा जाऊंगा, बिल्कुल समा दोनों पार्टी मिला करके त्याग हो जाएगा तो मैं धर्मात्मा मैं बनूंगा और जो है और ये सब बच जाएंगे। हाँ, लेकिन कृष्ण ऐसी आड़ पीछ डालेगा कि संसारी धर्मात्मा पना हुआ न बनने देगा और कहे तुम मार इनका, ये न मरेंगे तो तुम कुछ न कर पाओगे।
हाँ, ये मेरे द्वारा मारे हुए पड़े हैं ये सब, तुम निमित्त मात्र बनो। कहते हैं ना कबीर जी। कि माता मारे परम गति पावे, पिता बधे सुख होय, गौ काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे सोय। मारना पड़ेगा, ये मन से मारना पड़ेगा, मन से हटाना पड़ेगा। मरे है ना, ये मारने को कहते हैं। अब महतारी के मारने ये मतलब माया रूपी माँ को हटाने से मन से कल्याण होगा ना। माया मारे परम गति पावे, बगैर माया के हटाने से परम गति मिली। और पिता बधे सुख हो, ये जो पाप हम करते हैं, पाप रूपी पिता, माता पिता जब गड़बड़ी किए, पाप किए, तब ना हम पैदा हुए है? भला काम करने से पैदा हुए। हाँ, तो पाप रूपी पिता को बधे है? पिता बधे सुख हो। पाप जब खत्म हो जाए तब जो मनमानी करे तो आराम है, आराम भगवान मिल जाएगी। और ये गुणाम इंद्रियां जो विषय की तरफ दौड़ रही हैं, इनको काट दो, जाने ना दो। गौ काटे बैकुंठ सिधावे, संत कहावे। ये तीनों काम जो कर ले वो फिर भगवान को ठीक से जानता है। कहते हैं कि 5 भाई हम एक संग जन्मे, 4 को मरते देखा, 5 25 भौजैया मर गई, हमऊ लगावत लेखा, अवधू ऐसा ज्ञान नहीं देखा। 5 25 भौजैया मर गई। माता से यह शरीर पैदा होता है, समझे? 5 तत्व का बना हुआ है। जब ज्ञान आ गया तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु खत्म हो, आकाश रह जाता है। 5 4 भाई 5 भाई हम एक संग जन्मे, 4 को मरते देखा, 5 25 भौजैया मर गई। अपंचीकृत पंच महाभूत और पंचीकृत पंच महाभूत, 25 प्रकृति होती है 5 तत्वों की। 25 भौजैया मर गई, हमऊ लगा। अब आकाश कहता है कि अब आगे साधना बढ़ती जा रही है, हमऊ अब मर जाएंगे। संतोष तखत पर मन राजा, विवेक लगी दरवानी, जगमग ज्योति जरे घट भीतर, मुक्ति भरे जहां पानी। मुक्ति इत्यादि सब अपने से आने लगती है, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो भाई इनको समझने की बड़ी भारी जरूरत है। अच्छा होएगा। फिर गीता वीता पे अधिकार क्यों जमाने लगते हैं? पब्लिक लोग, संसारी लोग, ग्रस्त लोग क्यों जमाते हैं? और क्यों रामायण पर अधिकार कर लिए है? इसलिए कर लिए कि वो हमारी बात है। सन्यासी जो न्यास कर दिए हैं, कर्म फल का त्याग कर दिए, वो भी अपना अधिकार जमाते, तो उनका अधिकार प्रचार प्रसार में आता नहीं। उनका अधिकार तो मन में रहता है ना, बाहर कहने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और संसार तो बाहरी चीज है, देखने सुनने वाली चीज है। इसलिए उन्होंने जो प्रश्न किया था उसको क्या ऐसे बताने से, डायरेक्ट प्रहार करने से उचित है वो कि समझ में आ जाए? हाँ जी नहीं। क्या यह बताना चाहिए कि भाई तुम युद्ध किसके लिए कर रहे हो? ये संसार की बात नहीं है, ये अध्यात्म की बात है, समझे? हाँ, तो ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इनको व्यर्थ तुम अपने गुरु क्यों बना लिए हो? ये तो संसार की देन है, ये डिग्रियां। संसार के सद्गुणों को इन्होंने तुम्हें सिखाया। भगवान को पाने वाले गुण तो इन्होंने दिए नहीं तुमको। तुम्हें तो संसार में ख्याति पाने के लिए, टाइटल पाने के लिए, कुछ बनने के लिए संसारी सद्गुण दिए हैं ना, ये गुरु हैं। इसलिए हमारी दृष्टि में ये कोई बात नहीं है, जैसे तुम हो तैसे वो भी है।
संसार में भगवान के यहाँ तो पैदा इन्होंने किया नहीं, पिता माँ ने तुमको। इन्होंने तो जो अपने कर रहे हैं वही कराने के लिए तुम्हें पैदा किया है। ये पुरखा है, इसलिए इनका मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी। मैं सीधा तोड़ बताता हूं कि तुम क्यों भ्रम में परेशान हो। ये कोई चीज है ही नहीं। माता पिता के नाते, गुरु शिष्य के नाते, ये तो संसार की तरफ से डिग्रियां मिली हैं कि परमात्मा की तरफ से मिली है। परमात्मा तो आकाश है, उसमें ये मकान बना है, आकाश में बना है ना। ये शरीर हम ये पोल में घूम रहे हैं ना, एक ये अंदर से भी पार चला जाता है, पहाड़ों में घुस जाता है, पृथ्वी में घुस जाएगा, जल में घुस जाएगा, वायु में घुस जाएगा, आकाश में है ही है। तो इसका नाश है कभी? और ये पदार्थों का नाशवान है ना। ये यहाँ पैदा हुए, यहाँ ये गिर जाएगा, कुछ दिन में फिर बनेगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा फिर बनेगा, ऐसा है ना। इसलिए इनका तो अस्तित्व तो नहीं और वो उसका नाश नहीं। वो कारण है, ये कार्य है, कार्य कारण में अनुगत है, कारण कार्य में अनुगत है, कार्य कारण में अनुगत नहीं है। इस सिद्धांत की दृष्टि से वो तीनों काल में होते हुए नहीं है, और ये तीनों काल में न होते हुए भी हमेशा बना हुआ है। आकाश कहीं जाएगा? इसी के अंदर रोज हम बात करते हैं, इसी के अंदर जीते हैं, इसी के अंदर श्वासा लेते हैं, इसी के अंदर ये मकान बने हैं। ये जगह पे कुछ नहीं है, यहाँ कोई चीज रख दिया जाए तो आकाश रोकता है उसको? आकाश वहां से नष्ट हो जाता है। इसलिए परमात्मा का नाश नहीं है, इतना बारीक है वो। ये पदार्थ तो हरकत हो रही है ना, ये बने बिगड़े दिन रात यही कर रहे हैं। तो इसमें तुम न रहो। इसके क्षेत्र में आ जाओगे तो तुम मरने जीने वाले होगे, दुख सुख वाले होगे, परेशानी वाले हो जाओगे, इनके जैसे बन जाओगे। जैसे ये दिन दिन भर में क्षीण हो रहे हैं, पैद बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते बिगड़ते। अब तुम्हारा स्वरूप तो वो है, वो में ताकत है, आकाश में स्पेस है शरीर के अंदर, तभी आवाज आती है। स्पेस में ही अनुगत चेतन का आत्मा है। आत्मा ऐसा ही है जैसे आकाश। नील सरोरहु नील मण, नील नीर धर श्याम, लाजई तन शोभा निरख, कोट कोट सत काम। वो में इतनी सुंदरता है ये आकाश में कि सबको धारण किए हुए, अंड कटा है अनेक, सूर्य जैसे सौर्य मंडल जो अपने कुटुंब सहित पृथ्वी और ग्रहों और अनेक अरबों खरबों सबको लिए हुए पता नहीं मूवमेंट कहाँ चले जा रहे हैं। और उसमें ये आकाश जो कि त्यों खड़ा हुआ है, कहीं हरकत है इसके? ये है ईश्वर, और इसमें ये हो रहा, ये है उसकी प्रकृति माया। तो इसलिए इसको तुम न देखो तो सही लक्षणों में आ जाओगे। इसके ये अवयवों को न संभालो। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। ये मरने जीने वाले धर्म है जो संसार से हमको मिले हैं, माता पिता से मिला है, गुरु लोगों से मिला है, संसार ने हमको दिया है पैदा करके, यही अनुकरण कराया गया है। ये गलत है। ये इनमें जब रहोगे तो वो गायब हो जाएगा परमात्मा, वो मिलेगा नहीं। और उसमें इनको छोड़ते हो तब वो मिलेगा। तो इसलिए उसको धारण कर लो, वो मूल चीज है। ये कार्य है, वो कारण चीज है, उससे ये बनते हैं, इससे वो नहीं बन सकता। इसलिए ये उसको पकड़ो तुम, वो तुम्हारा सारभूत तत्व है। इसलिए ये जो निर्जीव है उनको सजीव न कहो, जो बदलते हुए उनको अचल न कहो। अचल वो है जो सही है, अचल है, एक रस है, व्यापक है, शुद्ध है, उसी में इस ताकत है धारण पोषण करने की।
वो नाश से रहित है, काल से रहित है, टाइम से रहित है, समय से रहित है, देश से रहित है, वो निर्लेप है। इसलिए वो का रूप को धारण करो, तुम्हारा स्वरूप वो है। वो कैसे बनेगा कि तुम शरीर से हरकत करते हो, यही कर्म है। कर्म किए 1 मिनट भी आदमी नहीं रह सकता, 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। शरीर हलेगा, कर्म होगा। शरीर श्वासा ले रहा है, कर्म कभी बंद होगा? आंख खुल रही है, बंद हो रही है, कान अपना सुनाई कर रहे हैं, नाक श्वासा फेंक रही है, आ रही है, ये हरकत हो रही है, पल्स चल रही हैं, सिराएं अपना काम कर रही हैं, 8 नरी अपना काम कर रही हैं, ये हरकत हो रही है। यही ये संसार पैदा करती है। ये सब संसार का क्षेत्र है। तुम तो एक रस हो जिसमें कोई चीज हरकत नहीं होती, निर्लेप, निराकार, आकार रहित, गुणातीत, प्रकृति परे, और वो सब के अंदर व्याप्त है। जैसे कपड़े में धागा घुसा हुआ है, इधर से उधर बुना है ना, हाँ, इसी प्रकार कोई जगह इससे खाली नहीं है। उस चीज को तुम पकड़ो तो तुम वो बन जाओगे। इसलिए मेरे और तेरे जन्म अनेक हुए। मैं जब होता हूं तो मेरा शरीर पैदा हो जाता है। सूर्य है तो सूर्य का प्रकाश अलग हो जाता है। प्रकाश के बगैर सूर्य नहीं रह सकता, सूर्य के बगैर प्रकाश नहीं रह सकता। अगर प्रकाश रह जाए और सूर्य को न जाने तो सूर्य अगर गायब हो जाए तो प्रकाश भी खत्म हो जाएगा। इसलिए यह अन्योन्यान्य आश्रय दोष है। एक दूसरे को पैदा करना है लेकिन मौलिक चीज एक है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इस बात को समझने का प्रयास करो। मैं तुम्हें ये चीज समझा करके जिंदगी भर हमेशा के लिए लड़ाई दूर करना चाहता हूँ, और तुमको ऐसा बना दूंगा कि जो कभी भी प्रकृति तेरे ऊपर हावी नहीं होगी और तुम उसके ऊपर हावी हो जाओगे। प्रकृति सबको कंट्रोल में रखती है, मेरा स्वभाव, और मैं उसको अपने कंट्रोल में रखता हूं। तो इसलिए तुम मैं बन जाओ, मेरे जैसे हो जाओ, वो के जैसे ना रहो, मेरे कर्म के जैसे तुम ना रहो, मेरे जैसे रहो। कारण को पकड़ो, कार्य में नहीं। कार्य में तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये कुछ नहीं, ये संसार में जो मान्यताएं हैं ये संसार ने दी है। ये उत्तम है, ये पद दलित है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये माना जाता है, ये नहीं मान्य है। ये सब संसार से डिग्रियां मिली हैं हर आदमी को, मेरी तरफ से नहीं मिली है। मेरी तरफ से तो मैं ही हूं और मेरे में ये भी है। लेकिन पहले तुम चाहो कि संसार में रहते रहते और फिर मुझे पा जाओ। पहले इसको छोड़ दो, इसका त्याग हो जाएगा, तब मैं मिल जाऊंगा, और जब मैं मिल जाऊंगा तब फिर इसमें प्रवेश का मिल जाएगी। इसमें तुम्हारा बीट व विल पावर काम कर जाएगा, फिर सब जगह हो जाओगे तुम। लेकिन बगैर मुझे पाए बगैर नहीं हो सकते व्यापक। इसलिए तब तक जीवात्मा कहलाओगे, और जब मुझे पा जाओगे तब तुम ईश्वर आत्मा कहला करके सब में व्यापक बन जाओगे। इसलिए भगवान कोई चीज ऐसा थोड़ा ही है कि भगवान बना हुआ वहां बैठा, कोई आदमी हो, कोई राजा हो, कोई बादशाह हो, कोई प्रधानमंत्री हो, वैसी चीज नहीं। वो एक टाइटल है। एमए कोई ऐसी चीज थोड़ा ही है कि बस वहाँ भोजन मालपुआ का रोज करत है और रबड़ी खात है और ऐसे ना गए ना मुंह तक कुछ नहीं करता। वो कोई एक टाइटल है, एक समझ है, एक स्तर है। अब जो कोई एमए कर लेगा उसी में एडजस्ट होते चले जाते हैं। ऐसा ही परमात्मा है। परमात्मा सबसे जीनियस है, सबसे बुद्धि में सबसे परे है, और वो चीज मिल जाएगी तो उसमें, इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने अपने पद को दे दिया, अपने पद को दे दिया। जो लोग कल्याण होता है यही नहीं आता है, पद को दे दिया तो भगवान में कहा चला गया, वो रिटायर्ड हो गया। जब कोई का प्रमोशन हुआ
और महात्मा को गति हो गई, अविरल भक्ति मिल गई। तो काकभूषण अपन भुआसर बैठा तो है कहीं न कहीं, कथा में कथा कहता रहता है, भगवान हो गया वो है, भगवान को जान गया, बस वो डिग्री मिल गई है उसको। ऐसे पीएचडी जो कर लेते तो पीएचडी टाइटल है, डिग्री है, जरूरी नहीं कि तुमने कर लिया तो को पावे न करी। वही जो पढ़ेगा लिखेगा वो पा जाएगा, जो पढ़ेगा लिखेगा पा जाएगा। वो तो एक स्तर है, समझ है। ऐसा ही एक परमात्मा है, उसका कभी नाश नहीं होता, कभी उसको कोई दिक्कत नहीं होती। अब हम इन बातों से जो उदाहरण देते तो तुम लोगों को लगता होगा कि इतना भगवान को सरल बनाए चले जा रहे, और दूसरे इतना वहां हुजूरी बना देते हैं उसको कि लोग खाने भयानक डर जाते हैं। और भगवान, और बाप रे बाप मर जाएंगे भगवान का देखने के लिए। तो वो लेकिन समझाने में ऐसे ही, अगर बोर्ड और वो हो तो हम चाट बना के उसको समझा दें, उसको जल्दी समझ में आवे। नहीं पढ़ाई को समझाते हैं लोग, तो लोग पढ़ाते रह जाओ तो ऐसे खट समझ में आ जाती है। तो ऐसे ही अब समझ लो, आकाश सर्वत्र है, चारों तरफ, अरबों माइल इधर, खरबों माइल इधर, अनगिनती मैलों ऊपर, इतने मील नीचे, जिसका अंत ही नहीं है। और उसमें अंड कटा है, अनेक के बीच में चल रहे हैं। ऐसे गोल गोल पृथ्वी है, उसके आगे चंद्रमा है, ये करीब 40 कितने हजार किलोमीटर है, 240 माइल है शायद पृथ्वी से, 2,40,000 समझे। और पृथ्वी से सूर्य 9 करोड़ मील है, समझे। ऐसे शुक्र अलग है, ग्रह अलग है, ऐसे आकाश में तैर रहे। अब ये कहो कि समुद्र की सतह मानी जाए तो भरा हुआ है, तो ये फिर नीचे कैसे गिर क्यों नहीं जाता है? गिरते नहीं, ये जो पृथ्वी है इतनी स्पीड से घूम रही है, स्पीड से घूम रही है कि वो उसी को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इतनी स्पीड से कोई में लपटे पड़े सब जगह। हाँ, कोई ऐसी चीज है अंदर इसके, वो खींचती है। जैसे ऊपर डेला फेंको, चला जाए ऊपर फिर ना आए, अगर आकाश है तो नहीं, वो जबरदस्ती आ जाता है, वो खींचता है। हाँ, ऐसे चारों तरफ से खिंचाव होता है, अपना अपना गुरुत्वाकर्षण है। अब हमारा अपना है, हमारे में ज्यादा क्षमता है, तो इधर उधर से सब याद करते हैं स्वामी जी स्वामी जी, और ये लड़का का खड़ा कर दिया तो कम याद करिए, ऐसा ही होगा ना। हाँ, तो बस ऐसे आए हुआ। तो इस ढंग से समझ में आ जाए तो फिर वो में क्रिया चालू हो जाए। अब पहले दिल दिमाग में उसका चार्ट तो आ जाए कि भाई हमको मानीपुर जाना है, तो कितने किलोमीटर है भाई, हम कभी गए नहीं, तो कहा 10 किलोमीटर मान लिया जाए उदाहरण। और जब 10 किलोमीटर किसी ने बताया जाने वाले ने, हम तो कभी गए नहीं, तो उसने कहा कि 10 किलोमीटर है। बोले किधर है? उत्तर की तरफ है भाई, धारकुड़ी से। बोले अच्छा 5 किलोमीटर? कहे 5 किलोमीटर जंगल पड़ता है, और 5 किलोमीटर गांव गांव पड़ते हैं, नागर, शेखापुर, हेला, बगदरी और मानीपुर। बस बोल बस, और क्या है? अच्छा मानीपुर का अब ये उदाहरण हो गया कि मानिकपुर कहते हैं मन को पूर्ण करना। अब उसको ट्रांसफॉर्म कर दो अपनी मंजिल में, अपने तह में, अपने रास्ते में, हमें कहाँ जाना है। अब ये थ्योरिटिकल विषय, मन को पूर्ण करना। अब हमारा मन अपूर्ण है, शेर छटाकों में बट गया है, भागत फिर रहा है, पागल हुआ संसार में, भोग में, विषय में, उल्टे पुल्टे हजारों भगवान बना लिया है, उन्हीं की इच्छा कल्पना करता फिरता है, एक ईश्वर को छोड़ के नहीं। समझ में आया? कैसे? तो कह बोलो भाई अच्छा, तो कोई गया था मानीपुर? क्या हाँ, सैकड़ों आदमी हो आए हैं, गए थे। तो कह बोलो बड़ी मुश्किल से पार होना पड़ता, ये जरूर है। बोले कैसे? कहे जानते हो
कि 5 किलोमीटर इतने खतरनाक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां थोड़े सुविधाजनक है, वो थोड़े जड़ प्रकृति के हैं। और ये बहुत खराब है शब्द स्पर्श। अब जिब्या ललला रही है रसस्वाद के लिए, इंद्री चिल्ला रही है विषय के लपटे के लिए, हाथ स्पर्श करने के लिए, नेत्र रूप चिल्ला रहे हैं कि ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी, कान शब्द के लिए चिल्ला रहे, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये है खतरनाक। तो क्या खतरनाक है? कहे जहां गए तो भालू मिल जाइए, यह खतरनाक है। चित्ता मिल जाई, सर्प मिल जाइए, डाकू मिल जाइए, शेर मिल जाई, इनसे निकलना दुर्लभ है ये 5 किलोमीटर में। तो क्या भालू क्या है? ये भालू भरम रूपी भालू, चित रूपी चित्ते विषय की तरफ दौड़ जाना, शंकाएं तमाम मन में आ जाती है, सर्प, संसार का भय रूपी शेर, और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर यही चोर और डाकू जब ये लूट निकलने दें तब हमारा मन पूर्ण हो, परमात्मा को प्राप्त करे, मानिकपुर पहुंचे, इतनी साधना है। और अगर इनसे बच जाते हैं किसी ढंग से लेट लपट के, भालू चित्ता से, सर्पों से, शेर से और चोर और डाकू से, तो नियम मिल जाएगा, एक पकड़ने का तरीका मिल जाएगा, नागर मिल जाएगा। नागर नियम को पकड़ लेंगे तो सत्य सार वस्तु मिल जाएगी, श्वासा मिल जाएगी, फिर हेला हृदय में फिर जो है मानिकपुर मन को पूर्ण करने में अस्वस्थता मिल जाएगी। यहाँ मनपुर तहाँ फिर जिधर बीट व बिल पावर आ जाएगा तो जिधर जाना जंक्शन है वहां, फिर जितनी जो रुचि हो उधर ही टिकट कटा के बैठ जाओ, गड़गड़ा के चले जाओ, चाहे नरक पा जाओ, चाहे स्वर्ग पा जाओ, चाहे भगवान का ले लो, चाहे रिद्धि सिद्धि ले लो, जो लेना हो ले लो। ये हो गया उदाहरण। अब ऐसे ही परमात्मा को देखा तो इसको उठा लिया जाए, मन को पूर्ण करना मानिपुर हो गया, अब यह अपूर्ण है और पूर्ण करने चलेंगे तो इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा, इनसे लड़ना पड़ेगा, रास्ते वाले जो मिले थे, शंकाओं को जीतना पड़ेगा, चित्त को शुद्ध करना पड़ेगा, संसार से मतलब भय नहीं आना चाहिए, निर्भयम होना पड़ेगा। संसार भय देता रहता है ये शेर, और भरम रूपी भालू, किसी प्रकार का भरम ना आ जाए। और फिर काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, ये 6 जन इनसे बचना है। ये डाकू हैं सारे, बटमार बैठे रहते हैं जगह जगह,